क्या चीज जेन्युइनली प्रॉब्लम है और क्या चीज तुम्हारे बिहेवियर से उठी हुई इनकन्वीनियंस या इरिटेंट है। हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अगर, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच, उसका मेथड, थॉट प्रोसेस, इन सबको अगर आप मॉडिफाई कर लो तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और यहाँ पर उससे भी बड़ा इशू ये है, डू वी रियली अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रॉब्लम ट्रूली इज? क्या हम एक्चुअली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्या चीज प्रॉब्लम है और क्या चीज एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं? अगर आप देखो तो बहुत सारी चीजें लाइफ में इरिटेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स नहीं है। तुम्हें 3 बजे क्लास अगर आना है, ठीक है, और तुम अगर 3 बजे क्लास नहीं आ रहे या नहीं आ पा रहे, तो ये प्रॉब्लम है या तुम्हारे लिए बस इनकन्वीनियंट है, तुम्हारे मूड के हिसाब से या तुम्हारी और किसी चीज के हिसाब से, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है। और अभी शायद आपको इस डिफ्रेंसिएशन को करने में मुश्किल हो, लेकिन अगर आप ये डिफ्रेंसिएशन समझ गए कि क्या चीज जेन्युइनली प्रॉब्लम है और क्या चीज तुम्हारे बिहेवियर से उठी हुई इनकन्वीनियंस या इरिटेंट है। अगर आप कह रहे हो कि मुझे कहीं काम करने जाना है और उन्होंने मुझे सुबह 6 बजे उठाया, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तब है कि मान लो आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है और वहां तक पहुंचने के लिए कोई सुबह 6 बजे बस पहुंचा दे, ऐसी बस या ट्रेन नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे पास जेन्युइनली रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि तुम्हें सुबह 6 बजे उठने की आदत नहीं है या तुम्हें 6 बजे उठना अच्छा नहीं लगता या 6 बजे उठने का तुम्हारा मन नहीं होता और इसलिए तुम इसे प्रॉब्लम कह रहे हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे बिहेवियर का इशू है, ये तुम्हारे पैटर्न्स का इशू है। और अगर आप देखिए, आपको अपनी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करनी है, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है, तो इट कैन बी एज सिंपल एज दिस, आपको अपने पैटर्न समझने पड़ेंगे। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें बार बार किसी चीज से परेशानी हो रही है, तुम्हें बार बार किसी इशू से चिड़चिड़ाहट हो रही है, कोई चीज तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बार बार खराब कर रही है, तो हमारा पहला इशू ये है कि वो प्रॉब्लम है भी या नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुम्हारे दिमाग की उपज है, हो सकता है वो इशू तुम्हारे लिए रियल हो। और ये भी संभव है कि 2 लोग एक सिचुएशन को अलग अलग परसीव करें। अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत है तो कहीं 6 बजे पहुंचना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें आदत नहीं है, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बाद भी ये देखना है कि वो प्रॉब्लम क्या एक्चुअली सॉल्व हो सकती है बिहेवियर चेंज से या नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप किसी चीज को केवल प्रॉब्लम लेबल कर रहे हो, आपने इंस्टेंटली अपने दिमाग को कहा कि भाई तुम परेशान हो जाओ, हम प्रॉब्लम में हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज को सही से डिकोड कर पा रहे हो कि इसमें प्लानिंग लगेगी, इसमें रिसोर्सेज लगेंगे या इसमें बिहेवियर चेंज लगेगा, क्या लगेगा और इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, तो आपका ब्रेन अब फ्रीज अप होने की बजाय, आपका ब्रेन परेशान होने की बजाय एक्चुअली एक्टिवेट होगा और वो उस इशू का एक बढ़िया सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। और इसीलिए मैं इसमें एक और बात ऐड कर रहा हूँ, पैटर्न्स की। आपको ये भी देखना है, आप लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम जब फेस कर रहे हैं, आप ये देखो, इज दिस अ रिपीट इशू? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इज दिस अ रिपीट इशू? तुम जो लेट हो रहे हो ना, तुम्हारे लेट होने के कारण हर बार अलग अलग हैं या कारण लगभग सेम से? आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जान के कि आपके लाइफ में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है ना, वो भले ही ऊपर से अलग अलग दिख रही हो, लेकिन जो उनका अंडरलाइंग कॉज होगा ना, जो उनका रूट होगा, कोर प्रॉब्लम, वो आपको 90% केसेस में रेपिटेशन दिखेगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको अगर ये लगता है आपके लाइफ में रोज नई नई प्रॉब्लम आती है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप अगर देखिए, जो मैक्सिमम इश्यूज आप फेस करते हैं वो आपके बिहेवियर, आपके पैटर्न्स के अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। तुम्हें टाइम पे पहुंचने की अगर आदत नहीं है तो हो सकता है इससे अलग अलग टाइप के नुकसान हो और तुम्हें लगे कि अरे ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कोर इशू क्या है, आपको टाइम पे पहुंचने की आदत नहीं है, आपकी बस छूट गई, आपकी मीटिंग जो है वो कैंसिल हो गई, आपको कोई सामान कहीं से लेना था, दुकान बंद हो गई। हो सकता है आप इन 3 अलग अलग प्रॉब्लम गिने, लेकिन अगर आप सही से एनालाइज करने बैठेंगे, हो सकता है आपको समझ में आए तीनों के पीछे एक ही कारण था।
क्या कारण था? टाइम पे ना पहुंचे। और तुम्हारी लाइफ में ना, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग में, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इवन तुम्हारी पर्सनालिटी में रैडिकल चेंज आ जाएगा अगर तुम ये समझ लो कि वो कौन से पैटर्न्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और दूसरा इशू यहां पे तुम्हें समझना है, तुम्हारे इनहेरेंट बायसेस क्या हैं। क्या चीज ऐसी है जो तुम्हारी बुद्धि को सोटू से भ्रष्ट कर देती है? क्या चीज ऐसी है जहां पे तुम्हारे में ज्यादा अफेक्शन आ जाता है, जहां पे तुम्हारे यहाँ बायसेस आ जाते हैं, जहां पे तुम्हारा झुकाव सच या सही की बजाय किसी दूसरी तरफ चला जाता है? पुअर डिसीजन मेकिंग अगर बार बार हो रही है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये हो सकता है तुम्हारा कुछ चीजों के प्रति, तुम्हारा कुछ बिहेवियर के प्रति, तुम्हारा कुछ लोगों के प्रति ज्यादा झुकाव है। और जैसे ही वो लोग, वो सिचुएशन या वो चीज सामने आती है, तुम्हारा डिसीजन जो है वो ऑप्टिमल की बजाय सब ऑप्टिमल हो जाता है। और ये जो बातें हैं ना, ये बहुत छोटी छोटी हो सकती हैं। कैसे हो सकता है तुम्हारा झुकाव उन लोगों के प्रति हो जो थोड़ा ज्यादा फर्राटेदार इंग्लिश बोलते, हो सकता है तुम ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलने वालों से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हो। अब प्रॉब्लम क्या होगी, जब तुम्हारे अंदर ये बायस है कि जो ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है मैं उसे जरा ज्यादा इंटेलिजेंट मान लेता हूं। हो सकता है तुम रिपीटेडली ये गलती करो, जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है उनके एक्चुअल टैलेंट को इवैल्यूएट किए बिना तुम उन लोगों पे ज्यादा विश्वास करो, तुम उन लोगों को ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, या तुम उन लोगों से ऐसे टॉपिक से भी कंसल्टेशन करो जिसके बारे में एक्चुअली उन्हें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बायस है। क्या बायस है? जो ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तुमने यहाँ पे अपना जो एडवाइजरी ग्रुप था वो गलत पकड़ लिया। अगर आप अपने लाइफ के डिसीजंस को देखो तो आपको अपने लाइफ के डिसीजंस में ये पैटर्न्स, ये बायसेस बहुत आराम से दिख जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम जब भी प्रॉब्लम्स देखते हैं, हम जो इस समय मेन इमीडिएट प्रॉब्लम है, कई बार हमारा ध्यान केवल उसी पे जाता है। उसका जो डीपर इशू है, उसका जो रूट कॉज है, हम वो नहीं देख पाते। और इसीलिए हमें लगता है कि हर प्रॉब्लम हमें नए सिरे से सॉल्व करनी है। इसमें हमारी थकान भी ज्यादा होती है। और एक और प्रॉब्लम है, हम कुछ सीखते भी नहीं। क्योंकि अगर आप सही में सीख रहे होते ना कोर इशू के बारे में, तो वो कोर इशू एक प्रॉब्लम के बाद आपके सामने दूसरी प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर पाता। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपके यहाँ जो दुकान बंद मिली आपको, वो आपके लेट होने से मिली। आपने देखा दुकान बंद है, मान लो मुझे चीनी खरीदनी है, तो अब आप क्या सॉल्व कर रहे हो केवल कि इस समय मुझे चीनी कहाँ से मिलेगी। और आप किसी भी तरह से अगर आपने चीनी जुगाड़ ली उस समय, तो आप जो कोर प्रॉब्लम है उस पर ध्यान नहीं दोगे। जबकि कोर प्रॉब्लम पे क्या ध्यान देना चाहिए था, आप लेट क्यों हुए। आपको अगर पता है ये दुकान इतने बजे बंद हो जाती है, तो आप उससे पहले क्यों नहीं पहुंचे, आप लेट क्यों पहुंचे। देखो, इमरजेंसी हो जाए अलग बात है, लेकिन अगर फिर वही कह रहा हूं, पैटर्न्स, अगर आप सिर्फ इसलिए लेट हो क्योंकि आपको लेट होने की आदत है और उसके बाद आप चीनी कहाँ मिलेगी ये जुगाड़ रहे हो, भले ही आपने जुगाड़ के वो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी, आपने सीखा कुछ नहीं। और कई बार बल्कि हमें बड़ा गर्व होता है, देखो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बट प्लीज रियलाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट भी आपने ही करी थी। ये कोई रियल प्रॉब्लम थी नहीं, ये कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम नहीं थी। आपके बिहेवियर से ही आप पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और या तो बड़ा गर्व महसूस कर रहे हो या इतना करके तुम्हें बड़ा सेटिस्फैक्शन हो गया, आज का काम मैंने कर दिया, और आप थक के बैठ गए। यही चीजें जो है ना, ये हमारे लाइफ में बहुत एनर्जी खा रही हैं, जिसे हम कहते हैं बिजी वर्क। तुम पूरे दिन बिजी हो, तुम्हें लग रहा है तुमने पूरे दिन में बहुत काम किए, लेकिन तुम एक्चुअली कर क्या रहे हो, पहले गड्ढे खोद रहे हो, फिर उन्हें भर रहे हो और बड़े सेटिस्फाइड हो, आज मैंने बहुत काम किया। जबकि आप केवल अपने पैटर्न्स के, अपने बिहेवियर के शिकार हो। अगर आप रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दो किस टाइप के मूड में मेरे से ज्यादा गलतियां होती हैं, किस टाइप के इश्यूज में मेरे से ज्यादा गलतियां होती हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी।